से इसमें सबसे बड़का ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है? यह है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव और यह है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो बताइए हमें क्या पूछा है? द ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब बड़का ऑर्डर वाला, बड़ा ऑर्डर वाला देखना है। तो इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 1 है, तो बड़ा ऑर्डर कितना है? 2। तो इसका आंसर क्या हो गया? 2 हो गया। ऑर्डर कितना हो गया? 2। और 2 बार पूछा है, 21 में भी और 22 में भी। चलिए मेरे प्यारे साथियों आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा। ये है द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इतना। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर पूछ रहा है। ऑर्डर, फिर से ध्यान लगाइए, ऑर्डर, ऑर्डर मतलब डेरिवेटिव कैमा है। तो ये है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव और ये है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो बताइए सबसे बड़का कौन है डिफरेंशियल कोफिशिएंट? तो 2। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 2 हो गया। फिर बढ़ते हैं आगे। ये देखिए मेरे प्यारे साथियों, फिर से ऑर्डर ही पूछा है। देखिए कितने बार, 11, 15, 19 में ऑर्डर, ऑर्डर पूछा है। क्या पूछा है? ऑर्डर। तो ये कौन सा ऑर्डर है? देखिए ना, 2 लिखा है तो ये सेकेंड ऑर्डर हो गया, और यहाँ एक न लिखा है तो ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया। तो बड़का ऑर्डर ऑर्डर होता है, तो बड़का क्या है? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहाँ आंसर क्या? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। बहुत अच्छा, ये भी आया समझ में। बढ़ते हैं आगे। यहाँ देखिए मेरे प्यारे साथियों, द डिफरेंशियल इक्वेशन इतना ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर भी बोल रहा है और डिग्री भी। तो यहाँ देखिए ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर, और ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकेंड ऑर्डर। तो बताइए ऑर्डर तो मतलब बड़का ऑर्डर वाला, तो बड़ा ऑर्डर क्या है? 2। तो बड़ा ऑर्डर 2 इसमें है और इसमें है, तो या तो ऑप्शन ये सही होने वाला है या ये होने वाला है। अब डिग्री देखना है। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट ऑर्डर जो होगा ना उसका पावर। तो इसका पावर कितना है? 3। देखो फिर से समझा रहे हैं, जो सबसे बड़ा ऑर्डर होगा उस ऑर्डर वाला का जो पावर होगा वह क्या कहलाएगा? डिग्री कहलाएगा। तो बताइए इसका पावर कितना है बड़का वाला का? 3। तो डिग्री 3 हो गया, ऑर्डर 2 हो गया। मतलब ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। बहुत अच्छे, आगे पढ़ते हैं। इसका देखिए आप लोग समझिए, यहाँ फिर पूछा है ऑर्डर। ऑर्डर तो पूछा है, ये फर्स्ट ऑर्डर हुआ, इनमें बाकी है ये नहीं है, तो ऑर्डर कितना? फर्स्ट। भाई एक है तो सबसे बड़का एक के ना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ भी ऑर्डर पूछा है, तो इसका फर्स्ट ऑर्डर है, क्योंकि dy बाई डी एक्स मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव न है। अरे डिफरेंशिएशन एक बार किए हैं तो एक ऑर्डर, 2 बार करेंगे तो 2 ऑर्डर, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। बहुत अच्छा, यहाँ समझना है। यहाँ डिग्री पूछा है, तो पहले हम ऑर्डर देखेंगे। इसका ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर 1। अब कहीं तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है ये नहीं है, dy बाई डी एक्स वाला टर्म कहीं है ये नहीं है। तो डिग्री मतलब बड़का ऑर्डर का पावर, तो बड़का ऑर्डर का पावर क्या है? 2। तो यहाँ कितना हो गया? 2। अब कितना बच्चा समझ लेता है सबसे बड़का पावर? सबसे बड़का पावर मतलब 3। नहीं भाई, जो ऑर्डर बड़ा वाला होगा ना उसका पावर देखना है। तो बड़ा वाला ऑर्डर 2 है सबसे, इसका पावर 2 है, इसीलिए डिग्री भी कितना हुआ? 2। बहुत अच्छा, समझ में पूछ रहा है, पहले ये समझना है। क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारे स्क्रीन पे है उसमें पूछ क्या रहा है? डिग्री पूछ रहा है। तो पहले ऑर्डर डिसाइड करते हैं। इसका क्या है? 1 है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और ये है सेकेंड ऑर्डर। मेरे प्यारे साथियों इसका पावर कितना है? 1। जो बड़ा ऑर्डर होता है उसी के पावर को देखते हैं, तो 1 है तो कितना हो गया? 1। डिग्री कितना? 1। चलिए 9 नंबर के बाद 10 नंबर का सॉल्यूशन देखते हैं। 10 में ऑर्डर पूछा है। क्या पूछा है? ऑर्डर। तो देखिए यहाँ डिग्री कितना है? ऑर्डर 2 है, और यहाँ फर्स्ट ऑर्डर है, तो बड़ा वाला ऑर्डर कितना हो गया? 2। तो बड़ा वाला ऑर्डर 2, तो ऑर्डर तो 2 हो गया। अब डिग्री बात करते हैं कि बड़ा वाला का पावर कितना है? 1। फिर से समझिए, बड़ा वाला का पावर कितना है? बड़ा वाला का पावर 1 है,
और जब पावर 1 है तो ये तो हो गया ऑर्डर 2 और डिग्री कितना हो गया 1, तो ऑर्डर 2 डिग्री 1। कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन हुआ? बी ऑप्शन। इस तरह से हम लोगों ने ऑर्डर और डिग्री को अच्छे तरह से समझा। इसके बाद मेरे प्यारे साथियों आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए मेरे प्यारे साथियों ये क्या है, कह रहा है द सॉल्यूशन ऑफ, इसका अब सॉल्यूशन पूछना है। तो मेरे प्यारे साथियों एक होता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, अलग अलग मेथड होता है सोल्व करने का, तो उतना ज़्यादा डीपली हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। बेसिकली क्वेश्चन के सोल्व करने को तरीका को जान रहे हैं। जैसे dy बाई डी एक्स इक्वल टू दिया है, देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या दे दिया है, x बट्टे में y। मेरे प्यारे साथियों ये ध्यान रखना है, y वाला को y के साथ लाओ और x वाला को x के साथ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y वाला y के साथ, x वाला x के साथ, तो ये क्रॉस गुना करेंगे तो y इंटू क्या हो जाएगा dy, सॉरी मेरे प्यारे साथियों क्या होगा y इंटू डी, और ये क्या होगा x इंटू डी एक्स। ऐसे करने के बाद क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दीजिए। अब बताइए y का क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाय 2, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2, प्लस के लिखिए या c लिखिए, फर्क नहीं पड़ता है। मेरे प्यारे साथियों इस आंसर को लिखने का कई तरीका है। एक तो लिखा जा सकता है वाई स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू के। एक तो पहला ये आंसर हो गया, पहले ये आंसर हो गया जो अपने ऑप्शन ए में दिखता है। हो सके इसे ऐसे भी लिख दे हम, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू के। तो हो सके वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2k और 2k को कांस्टेंट मान ले, अर्थात एक आंसर आ सकता है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट, या इसका उल्टा भी हो सकता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। तो कई तरीका से आंसर लिखा जा सकता है, माइनस सी रहे या प्लस सी, कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही होता है। तो मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन तो एक है, लेकिन इसके आंसर को मॉडिफाई करके कई फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। उतना आपको खुद कॉमन सेंस लगा करके सोचना है कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो चलिए यदि ये समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये पूछ रहा है द सॉल्यूशन ऑफ, इसका सॉल्यूशन पूछा है। तो मेरे प्यारे साथियों पहले क्वेश्चन को नोट डाउन करते हैं कि क्या दिया है, dy बाय कितना है dx इक्वल टू क्या दे दिया है e के पावर x माइनस वाई, मतलब dy बाय dx इक्वल टू e के पावर x इंटू e के पावर माइनस वाई, अर्थात dy बाई डी एक्स को लिख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों e का पावर x और बाई e का पावर y, क्रॉस गुना लिख सकते हो क्योंकि पावर निगेटिव है तो नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब आ गया e के पावर y इंटू डी वाई इक्वल टू e के पावर x इंटू डी एक्स। अब बात आ गया इंटीग्रेट करने का, तो बोथ साइड इंटीग्रेट कर दीजिए। e के पावर y का e के पावर क्या होगा y ही, e के पावर y का क्या होगा e के पावर y, और e के पावर x प्लस c इधर ले आए तो e के पावर y माइनस e के पावर x इक्वल टू c, या तो ऐसे लिख सकते हैं या इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं e के पावर x माइनस e के पावर y बराबर माइनस c, जिसको k लिख सकते हैं, माइनस c तो कांस्टेंट ही है। तो अपना ऑप्शन क्या दिख रहा है c। मेरे प्यारे साथियों कौन सा ऑप्शन सही है, सी। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, नो डाउट ये अच्छे क्वेश्चन नहीं है, ये अच्छे क्वेश्चन है। और मेरे प्यारे साथियों ध्यान रखना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में 2 नंबर का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है 2 मार्क्स का, और यहीं से कहीं ना कहीं से रहेगा। जैसे यही क्वेश्चन पूछ दिया 2 नंबर में तो आपको ऐसे सोल्व करना है, और पूछता है बिहार बोर्ड बार बार ऐसे कारनामे करते हैं कि ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन उठा करके 2 नंबर में डाल दिया, 5 नंबर में डाल दिया, और इनका ये करामात बहुत दिनों से चलते आ रहा है और चलेगा भी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ये वाले क्वेश्चन देखो है लेकिन सेम है नहीं मेरे प्यारे साथियों, तो देखते हैं कि दिया क्या है। दिया गया है जैसे अपने को दे दिया है dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई के पावर x
प्लस वाई। अब देखना है dy बाई डी एक्स जो होगा वो हो जाएगा e के पावर x इंटू ई के पावर y, क्योंकि गुना में बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाएगा। dy बाई डी एक्स ई के पावर x। अच्छा एक बात ध्यान लगाना है कि अपने को इसको y वाला के साथ लाना है, तो इधर आके 1 में क्या बन जाएगा 1 बाई ई के पावर y इंटू डी वाई, और ये बन जाएगा ई के पावर x इंटू डी एक्स। डी एक्स उधर चला गया। अच्छा ई के पावर माइनस वाई लिख सकते हैं डी वाई, और इसको ई के पावर एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट जैसे इंटीग्रेशन किए तो ई के पावर, ध्यान रखना है ई के पावर माइनस वाई का ई के पावर माइनस वाई तो हुआ, लेकिन इसका डिफ्रेंसिएशन -1। ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स प्लस के। तो मेरे प्यारे साथियों ये रियल में आ गया ई के पावर माइनस वाई माइनस इक्वल टू ई के पावर एक्स प्लस के। सबको उधर ले जाते हैं तो ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर -1 प्लस के इक्वल टू 0। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर -1 माइनस के लिखे या प्लस के लिखे तो फर्क पड़ने वाला नहीं है। हालांकि यहीं पे आंसर अपना दे दिया है, या ये ऑप्शन यहीं पे आंसर दे दिया है मेरे प्यारे साथियों। हो सकता है इसको ऐसे भी लिख दे बराबर के करके, तो ये भी ऑप्शन सही होता, बिल्कुल क्या होता सही। तो इस क्रम में आपको बहुत सारे चीज सीखना है डिफरेंशियल इक्वेशन में कि कैसे कैसे आंसर को बदला जा सकता है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आगे ये देखिए इन्होंने क्या पूछा, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ dy बाई डी एक्स। इसका सॉल्यूशन पूछा, 2015 में पूछा है मेरे प्यारे साथियों। बहुत सारे बच्चे को क्वेश्चन नहीं देखता होगा, तो अब देखिए बढ़िया से देखिए द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है सॉल्यूशन। तो अपने को लिखना है dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स बट्टे में y। कोणीय गुना करेंगे तो y इंटू क्या हो जाएगा dy x इंटू डी एक्स। इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ, इंटीग्रेशन लगा दिए तो ये हो जाएगा y स्क्वायर बाई 2 और इधर x स्क्वायर बाई 2 प्लस के या c, कुछ भी लिखो क्या फर्क पड़ता है। तो y स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू के, अर्थात वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2k। तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को k लिख दो, या ये तो कांस्टेंट ही है, पूरा क्या है कांस्टेंट है इसीलिए k लिख दो। या तो उल्टा भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को कांस्टेंट लिख दो, फिर फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे तो इधर माइनस लगेगा, कांस्टेंट में माइनस लगाए फिर भी कांस्टेंट ही होगा। तो इनमें से जो भी ऑप्शन मैच कर रहा है वो ऑप्शन। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू के। मेरे प्यारे साथियों आपको बार बार समझा रहे हैं, एक ही क्वेश्चन का अलग अलग टाइप से ऑप्शन दिया रह सकता है। जैसे ये रहे तब, ये रहे तब, या ये रहे तब, और आंसर हो सकता है कॉमन सेंस लगा के, क्योंकि इसमें भी माइनस गुना कर देगा तो ये ऐसे हो सकता है एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू के, ये भी हो सकता है। तो ऐसे ऑप्शन बहुत सारा हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि किस ऑप्शन का मान पूछा है। मेरे प्यारे साथियों सेम ही क्वेश्चन है 2015 का, और एक और दिखाते हैं जिसे अभी हमने सोल्व किया। ये क्वेश्चन देखिए, दोनों सेम ही क्वेश्चन है 17 और 15 का, सेम ही, पर ऑप्शन क्या है अलग अलग है। ये हम कर चुके हैं, इसको देखते हैं देखिए मेरे प्यारे साथियों इसका सॉल्यूशन 2022 में पूछा है। लॉजिकली ये थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन है, तो इसको समझते हैं अपने हिसाब से। दिया हुआ है, क्या दिया गया है dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। मेरे प्यारे साथियों dy बाई डी एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस वाई, वाई वाला को dy के साथ, तो 1 बाई 1 माइनस वाई डी वाई, ये कितना हो जाएगा dx। क्या हो जाएगा dx। मेरे प्यारे साथियों क्या हो जाएगा
dx। यदि हम माइनस कॉमन ले लूँ तो यहाँ से 1 में y माइनस 1 dy, माइनस कॉमन dx। इसको ठीक कर दूँ तो 1/y माइनस 1 dy और माइनस से इधर गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा dx। अब इंटीग्रेट कर देंगे, क्या कर देंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, आसान हो जाएगा। ये हो जाएगा log कितना हो जाएगा y माइनस 1 और ये हो जाएगा माइनस x। लॉग को हटाने के लिए ई बेस लेंगे तो ई log y माइनस 1 इक्वल टू ई का पावर माइनस एक्स हो जाएगा। लेकिन एक बात है कि यहाँ पे k भी लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा k। तो ले लेते हैं कि यहाँ कांस्टेंट को k, क्या ले लेते हैं कांस्टेंट को प्लस k, तो ई के पावर इतना प्लस k हो जाएगा। अब ध्यान लगाना है कि यहाँ y माइनस 1 इंटू ई के पावर माइनस एक्स इंटू ई के पावर k, ये पूरा कांस्टेंट है तो y माइनस 1 ई के पावर माइनस एक्स, ये कांस्टेंट को a लिख दिया है। तो y बराबर कितना हो गया, ये माइनस 1 उधर प्लस 1 प्लस a इंटू ई के पावर माइनस एक्स, 1 प्लस a इंटू ई के पावर माइनस एक्स। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है मेरे प्यारे साथियों। कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन। तो हमने 15 नंबर तक सॉल्यूशन भली भांति देखा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे कि क्वेश्चन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। अब यहाँ से आईएफ की कहानी स्टार्ट होती है, तो आईएफ की कहानी को जरा इधर समझते हैं। ये रिलेटेड है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से। किससे, इक्वेशन से। बहुत सारा चीज़ तो नहीं बताएंगे पर कुछ कॉन्सेप्ट बता देते ताकि आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाए। ये होता है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। ध्यान रखना है कि पी क्यू क्या है, फंक्शंस ऑफ एक्स ओनली और कांस्टेंट, या तो फंक्शन x में हो केवल या क्या हो कांस्टेंट हो, ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ से IF हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर e के पावर में p dx इंटीग्रेशन हो जाएगा, e के पावर में इंटीग्रेशन ऑफ p dx हो जाएगा। तो इसी बात को बारीकी से समझते हैं हम। यहाँ क्या दिया है, x dy बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2x²। देख पा रहे हैं तो यहाँ केवल dy बाई डी एक्स है और यहाँ डिस्टर्ब कौन कर रहा है, ये x। तो क्या करें, x से सब में भाग दे देते हैं, x से एक x कट गया, ये तो पूरा कटिए गया, तो बचा dy बाई डी एक्स माइनस 1/x इंटू वाई इक्वल टू 2x। अब बात करें ये किसका मान आ गया, देखिए ये किसका मान आ गया, p का मान -1/x। तो p कितना आ गया, -1/x। तो IF निकालना है अपने को, IF e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx होगा, अर्थात e के पावर लिखेंगे -1/x dx, इसका इंटीग्रेशन। अब यहाँ से समझना है e के पावर में माइनस तो बाहर आ गया 1/x dx, अर्थात e के पावर माइनस log x हो जाएगा। अब ध्यान रखना है कि e के पावर ये माइनस जो है वो इसके पावर में चला जाएगा, log x के पावर -1। आपको बार बार हमने समझाया था डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में कि e के पावर में log हो तो ये खत्म हो जाता है। तो बचा x का पावर -1, 1/ क्या बचा x, 1/ क्या बचा x, बेसिकली 1/x ए ऑप्शन में है। किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में 1/x। क्या बिल्कुल क्लियर है, जी बिल्कुल क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन से समझते हैं। यहाँ भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा है मेरे प्यारे साथियों, क्या पूछा है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो एक बार तो क्वेश्चन को लिखते हैं हम, तो क्वेश्चन को लिखा जाए। यहाँ क्या है, cos² x
डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10x। क्या है? 10x। यहाँ अपने को डिस्टर्ब क्या कर रहा है? ये कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि अपने को चाहिए केवल डी वाई बाई डी एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स से सब में भाग देंगे। कॉस स्क्वायर एक्स, इसके नीचे भी कॉस स्क्वायर एक्स और इसके नीचे भी कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये तो गया डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। ध्यान रखना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर में इस टर्म से अपने को कोई लेना देना नहीं है, तो इसको तो सोल्व नहीं करेंगे अपने। अब ये देखो कॉस ऊपर जाके क्या बन जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स वाई इक्वल टू कुछ भी है, कोई मतलब नहीं है, हमको केवल इतना से मतलब होता है पी से। तो पी क्या आ गया? सेक स्क्वायर एक्स। पी क्या आ गया? सेक स्क्वायर एक्स। तो अपने को आई एफ चाहिए। क्या चाहिए? ई के पावर में इंटीग्रेशन पी डी एक्स हो जाता है। अब ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब सेक स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है? 10x। तो ई के पावर 10x, ई के पावर 10x, ई के पावर 10x। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन है। मेरे प्यारे साथियों कौन सा ऑप्शन सही है? ए। कौन सा ऑप्शन सही है? ए। और ए ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते। 79 देखिए, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब आई एफ निकालना है, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का तो देखते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया है डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई सेक एक्स इक्वल टू 10x। सेम फॉर्मेट में है, डी वाई बाई डी एक्स है और यहाँ y एक ही जगह है। तो यहाँ p का मान कितना आ गया बताइए? p का मान सेक एक्स। तो आई एफ कितना हो जाएगा? आई एफ ई का पावर पी डी एक्स, मतलब ई के पावर में इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स। हमने सेक एक्स का बखूबी अच्छे से पढ़ा है। ई के पावर लॉग सेक एक्स प्लस 10x, मतलब ई तो गया लॉग से, तो बच गया क्या? सेक एक्स प्लस 10x, सेक एक्स प्लस 10x। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है मेरे प्यारे साथियों। कौन सा ऑप्शन सही है? ए। तो इस क्रम में हमने आईएफ में कई क्वेश्चन सोल्व किए और आगे कर रहे हैं। चलिए ये देखिए ये वाले क्वेश्चन, यहाँ भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो पहले क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है? डी वाई बाई डी एक्स है माइनस वाई कॉस एक्स है इक्वल टू साइन एक्स है। इसको ठीक कर लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स कर लेते हैं माइनस कॉस एक्स इंटू वाई साइन एक्स कर लेते हैं। अब बात आ गया कि यही तो P है, तो P का मान क्या आ गया? माइनस कॉस एक्स। तो आई एफ निकालना है अपने को। आई एफ ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। तो ई के पावर इंटीग्रल ऑफ पी का मतलब हुआ माइनस कॉस एक्स डी एक्स। अच्छा, माइनस तो बाहर निकल जाएगा और कॉस का क्या हो जाएगा? साइन एक्स। तो ई के पावर माइनस साइन एक्स। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है मेरे प्यारे साथियों। कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन क्या है? सही है। तो चलिए आगे समझते थोड़ा बारीकी से मेरे प्यारे साथियों। यदि सही से देखिएगा तो यहाँ पे y है और यहाँ पे y स्क्वायर है, तो ये तो लीनियर है नहीं, ये लीनियर नहीं, तो इसे लीनियर बनाना पड़ता है। जैसे क्या दिया हुआ है? डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बट्टे में एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, ये दे दिया है। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए मेरे प्यारे साथियों, तो ये वाले जो वाई स्क्वायर वाले टर्म है, वाई के सबसे बड़ा पावर उससे डिवाइड कर दे। तो डिवाइड करेंगे तो 1 बट्टे में क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर डी वाई बाई
dx प्लस देखो ये y बटे में क्या हो जाएगा x इंटू वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। अब बात करें ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर क्या हुआ कट गया, एक y यहाँ से भी कट गया, तो यहाँ बचा क्या 1/y dy बाई डी एक्स प्लस 1/x इंटू 1/y और 1/x स्क्वायर। अब यहाँ से ध्यान देना है कि यहाँ वाला जो y वाला टर्म है उसको t मान लिया जाता है, तो लेट 1/y को क्या मान लूँ t मान लूँ। अब मेरे प्यारे साथियों इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x का डिफरेंशिएशन हमने जाना था -1/x स्क्वायर, तो 1/y का क्या हो जाएगा -1/y स्क्वायर, लेकिन x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ये dy बाई डी एक्स बचिए जाएगा और यहाँ पे dt बाई डी एक्स, जरा माइनस को उधर फेंक दूँ तो 1/y स्क्वायर dy बाई डी एक्स। अब इसको क्या लिखना पड़ेगा -dt बटे में dx। अब मेरे प्यारे साथियों इस पूरे के जगह पे अपने को क्या लिखना है -dt बाई डी एक्स। ये पूरा जो टर्म दिख रहा है, और सॉरी ये वाई स्क्वायर था, ये पूरा जो टर्म दिख रहा है मेरे प्यारे साथियों ऊपर वाई स्क्वायर नीचे वाई स्क्वायर था, ये मिस्टेक हो गया था। ये पूरा जो टर्म दिख रहा है इस पूरे के जगह पे अपने को क्या लिखना है -dt बाई डी एक्स, और ये बच जाएगा प्लस 1 बटे में x इंटू टी इक्वल टू 1/x स्क्वायर, माइनस से गुना कर देते हैं तो dt बाई डी एक्स -1/x इंटू टी और इक्वल टू -1/x स्क्वायर। अब मेरे प्यारे साथियों ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, और किस में t में, किस में हो गया t में। तो अब यहाँ p देखेंगे, p क्या है -1/x, और यहाँ if e का पावर p d और क्या हो जाएगा dx, क्योंकि किसके रेस्पेक्ट में किया है x के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में x के। तो बताइए e के पावर -1/x dx, तो e का पावर -log x, अभी इसका हमने पढ़ा था 1/x, इसलिए इस पे ज़्यादा टाइम नहीं पास करते 1/x। मेरे प्यारे साथियों ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन था, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था, और मेरे ख्याल से ऐसे क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है, लेकिन 5 नंबर में सॉल्यूशन पूछेगा इसको सोल्व करने के लिए। और मेरा मानो तो इसे बढ़िया से सीखना चाहिए बच्चे को, हो सके 5 मार्क्स में पूछ दे, 2 मार्क्स में पूछे तो बनाने का मन है तो बनाओ, लेकिन 1 नंबर में पूछे तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन सब बनाने लायक नहीं है, इसे छोड़ दे, क्योंकि टाइम पास करने से बेटर है आगे बढ़े। लेकिन ये आपको सीखना है, 5 नंबर में भी ऐसा सवाल पूछ सकता है केवल सॉल्यूशन के लिए, तो हम सॉल्यूशन के लिए आ रहे हैं 5 नंबर को लेकर के, वह 16 तारीख से स्टार्ट होगा। तो चलिए इसे नोट कीजिए। चलिए मेरे प्यारे साथियों इसे नोट करने के बाद आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन यहाँ सीधा इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा है, तो क्या हो जाएगा e के पावर p dx, e के पावर p dx, सी ऑप्शन। यहाँ पे देखिए यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर से वही बात है, तो थोड़ा सा छोटा कर दूं ताकि दिखे आप लोगों को ये सवाल। तो IF पूछा है, और IF आसान है e के पावर p dx, क्योंकि डायरेक्ट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ तो इसमें dy बाई डी एक्स ही, तो ये बच गया sec स्क्वायर x dx। शायद ये अभी सोल्व किए थे, e के पावर 10x, बी ऑप्शन सोल्व भी किए थे अभी थोड़ा देर पहले। चलिए आगे बढ़ते, सेम ही टाइप का था। ये देखिए ये मेरे प्यारे साथियों यदि y को हटा दिया जाए तो 2 10x बचेगा, तो IF क्या हो जाएगा
ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, तो ई के पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स मतलब 2 tan x dx। अब ध्यान रखना है ई 2 तो बाहर आ गया, tan x dx, tan x का याद ही होगा sec x, तो ई 2 log क्या होता है sec x, अर्थात ई log sec स्क्वायर एक्स, इससे तो log गया तो बचा क्या sec स्क्वायर एक्स, क्या बच गया sec स्क्वायर एक्स। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और ये क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, आइए पूछा है, यहाँ भी अपने को x से डिवाइड कर देना है सब में, तो 2 बट्टे में x, यहाँ x, अपने ये 2/x से मतलब है, तो p क्या हो गया 2/x, if कितना हो गया e के पावर 2/x dx, 2 बाहर आ गया, e का पावर 1/2 dx मतलब 2 log कितना आ गया x, तो ये तो अभी कटेगा नहीं, ये log x स्क्वायर अर्थात बच गया x स्क्वायर। तो सी ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन। मेरे प्यारे साथियों आज का लास्ट क्वेश्चन होगा हम लोगों का, ये क्वेश्चन देखिए, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, घबराए नहीं। यहाँ dy/dx दिया है और 2y है, अर्थात p का मान क्या है 2 है, p का मान क्या है 2 है, तो if निकालना है, e के पावर p dx बहुत ही आसान है, 2022 में पूछा, e के पावर 2 dx अर्थात e के पावर 2 बाहर dx का x बन जाएगा, तो e के पावर 2x। ए ऑप्शन बिल्कुल क्या है सही, मेरे प्यारे साथियों ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अर्थात आईएफ पे भी आधारित क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि 2022 में 2 क्वेश्चन पूछा था, तो इसे हमें अच्छी तरह से याद रखना है। चलिए आज के लिए गुड बाय, टेक केयर। और हाँ,